आदिवासी बात। तो कुछ वीरेंद्र राव माइक संचालक, इन्ना निर्बंधा पद्दानु बीरपंदा पद्दाघे सरना समिति अध्यक्ष वीरेंद्र राव माइक संचालक मुखलाल राव और उमेश राव और ईशान ओक्का फॉर्मर पंगियरगा और ईशान बर्च का आयु बाबा भाई मोहिंदर फॉर्मरिन जय धर्म, जय जोहार, जय सिंह गोंगा, जय मरण गुरु, जय आदिवासी बात। तो कुछ कुछ कथाएं कुड़ुक नु बोन और कुछ हिंदी नु है कि इनकदन धर्मर कुड़खर नु कुड़ुक बोलना और बाकी का आदिवासी नु बत्ती जनजाति मनना। तो सबसे पहले मैं एक नारा लगाऊंगा, एक तीर एक कमान, उसके पीछे बोलना है सभी आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। तो मैं जितने भी यहाँ पे बत्ती जनजाति आदिवासी समुदाय से आए हैं, जैसे मुझे पता है कि यहाँ सबसे ज्यादा आदिवासी समुदाय में उराव है और कुछ खरवार आदिवासी भी आए हैं और हो सकता है कोई जो भी बत्ती जनजाति में जितने भी सम्मिलित हैं। तो इतना देर से ज्यादा बातें कुड़ुक में हुई, कुछ हिंदी में। तो जो भी आदिवासी बत्ती जनजाति में जो सम्मिलित हैं, खरवार हैं, इसके अलावा जो भी जितने भी हैं मुझे उतना नहीं पता। तो ये लोग बुरा ना माने कि ऐसा लग रहा है कि हम उरालों के बीच में आए हैं और ऐसा लग रहा है कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा है। तो कुछ कुड़ुक में बोलने का भी यही मतलब है कि जो नहीं जानते हैं वो समझने का प्रयास करें। तो इससे पहले कि पूछ चुके हैं हमारे बड़े भैया कि कितने धीरू भाई की कितने कोई कुड़ुक जानते हैं, कितने कोई नहीं जानते हैं। तो उससे पहले मैं मेन पॉइंट पे आना चाहूंगा। मैं तो जो आज सम्मानित किया गया उन लोगों से मैं बातें करना चाह रहा था, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो लोग मंच खाली कर चुके हैं। तो ये सब अच्छी बात नहीं है, जो कि दुखद बात है। अभी हमारा सबसे ज्यादा जरूरी है जो पढ़ लिख रहे हैं, पढ़े लिखे, मुझे उन्हीं लोग से ज्यादा काम है। तो आज हम आदिवासी दिवस मना रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं। किसी को पता है आदिवासी दिवस क्यों मनाते हैं? क्यों मनाते हैं? नाचने गाने के लिए नहीं ना? क्यों? कोई चिल्ला के बोल सकते हैं? तो मैं बताता हूँ, जितने कोई है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर आप अभी यहाँ से शाम जैसे होगा आप जाइएगा, कोई पूछेंगे जो गैर आदिवासी कहाँ गए थे आदिवासी दिवस मनाने, क्या होता है, क्या बताइएगा? जानना जरूरी है ना। दूसरे समुदाय में मुस्लिम में पूछिए, छोटे छोटे बच्चों को मदरसा में पढ़ाया जाता है, अल्लाह अकबर क्या होता है वो बता देंगे। इसी तरह जो चीज मना रहे उसके बारे में जानना जरूरी है। तो आदिवासी दिवस सबसे पहले मनाया, आदिवासी दिवस के लिए सबसे पहले बैठक हुआ था 9 अगस्त 1982 में। किस समय? 9 अगस्त 1982 में संयुक्त राष्ट्र कार्य समूह द्वारा पहला बैठक किया गया था, जो कि जेनेवा में हुआ था। क्या हुआ था? जेनेवा में। उसके बाद दूसरा बैठक हुआ 23
दिसंबर 1994 में जिस समय घोषित किया गया कि हर वक्त आदिवासी दिवस 9 अगस्त को मनाया जाएगा, इतना याद रहेगा ना। 23 दिसंबर 1994 को यह घोषणा किया गया, इतना तो जरूर याद रखिएगा। और कहाँ यह हुआ था? जेनेवा में। अब इसका उद्देश्य क्या? टोटल दुनिया में 195 देश हैं। कितना देश है? उसमें से संयुक्त राष्ट्र में 193 देश सम्मिलित हैं। 193 देश सम्मिलित हैं। उसमें से 97 देश में आदिवासी समुदाय निवास करते हैं। कितने देश में? 97 देश में। तो जब संयुक्त राष्ट्र में बैठक रखा गया तो देखा गया कि आदिवासियों के साथ में बहुत अत्याचार हो रहा है, तो उसको बचाने के लिए, उसको संरक्षण के लिए जो उसका रीति रिवाज है, जो उसका संस्कृति है, जो उसका कल्चर है, उसको बचाने के लिए उस दिन बैठक लिया गया कि जो हमारा मानवाधिकार है, जो हमारा संस्कृति चला आ रहा है, उसको बचाने के लिए 9 अगस्त को मनाया जाएगा। किस लिए मनाया जाएगा? जो हमारा संस्कृति रीति रिवाज है और जो हमें अत्याचार हो रहा है उससे हटाने के लिए, और मेरा आर्थिक स्थिति को सुधार लाने के लिए, शिक्षा में सुधार लाने के लिए, स्वास्थ्य में सुधार लाने के लिए। मैं क्या बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है ना? तो इस तरह से आदिवासी दिवस मनाने का शुरू हुआ। अब मैं बताता हूं कि आदिवासी का अर्थ क्या होता है। क्या होता है आदिवासी का अर्थ? मैं बताता हूं। आदि का मतलब क्या होता है? आदि का मतलब होता है पुराना। हाँ, तो आदिवासी का मतलब होता है जो आदिकाल से वास करते आ रहा है, ठीक ना। तो अभी अभी क्या होता है, अपने लोग भी आदिवासी कहने से हिचकते हैं। उसका हिचकने का कारण मैं बताता हूँ। अभी बहुत जगह गैर आदिवासियों द्वारा कुछ संस्था संचालित किया जा रहा है, जैसे वनवासी कल्याण केंद्र और कुछ आरएसएस द्वारा चलाया जा रहा है। वनवासी कल्याण केंद्र तो क्या क्या मुझे पता नहीं। उन लोग को वनवासी कहने में अच्छा लगता है, लेकिन आदिवासी कहने में अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आदिवासी का अर्थ बहुत खतरनाक होता है। क्या होता है मैं अभी बताता हूँ। और वनवासी कहने से क्या होता है? जंगल में रहने वाले। तो वो लोग वनवासी कहते हैं, लेकिन आदिवासी नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते मैं बताता हूँ। आदिवासी मतलब जो अतीत काल से पुराने जमाने से रह रहे हैं, तो उन लोग आदिवासी नहीं कहते, उन लोग गाली के रूप में वनवासी कहते हैं। मेरा कहना है क्यों आप आदिवासी नहीं कहते हैं? ये सवाल आप गैर आदिवासी से पूछिए जो आपको वनवासी कहते हैं। क्यों आदिवासी नहीं कहते हैं? वनवासी क्यों कहते हैं? हम आदिवासी हैं, वनवासी नहीं है। अगर वो बोलेंगे कि वनवासी बोलेंगे तो उनको जवाब दीजिएगा। एक पिता को पिता ना कह के माई का भतार कहेंगे, अर्थ तो दोनों सेम है, लेकिन उसका कहने का तरीका अलग अलग है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? गाली मत समझिएगा, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। एक पिता को माँ का भतार कहने में वो भी है, उसका हस्बैंड ही है, और पिता की कहने में भी वही चीज है। तो वही चीज है जो वनवासी कहते हैं, उसको बात को बात कहने में डर लगता है, लेकिन उसको दूसरों रूप में कहने में डर नहीं लगता है। तो यही चीज होता है आदिवासी का। तो इसीलिए कोई भी अगर जो भी आदिवासी समुदाय है जो पढ़ लिख रहे हैं, उसी से मेरा सवाल था। अभी वो लोग अभी आगे बढ़ेंगे, उसको बहुत तरह का सताया जाएगा। जैसे ही आप ग्रेजुएशन में कंप्लीट कीजिएगा, जैसे ही नौकरी चाकरी कंपटीशन में आइएगा, आपके साथ बहुत तरह का भेदभाव किया जाएगा। तो बहुत तरह का भेदभाव किया जाएगा तो आप कैसे लड़िएगा? मार काट तो नहीं ना कीजिएगा। मार काट तो लास्ट ऑप्शन है। उससे पहले आपको जिस तरह से लड़ा जा रहा है उसी तरह से आप कीजिए। आपको अगर मार रहा है तो आप भी मारिए। आपको मानसिक शोषण कर रहा है तो उससे भी बचने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? दिमाग होना चाहिए। तो दिमाग कहाँ से मिलेगा? पढ़ने लिखने से ना। तो ऐसे मन छोड़ के भाग जाइएगा तो कहाँ से मेरे बात सुनिएगा? इसीलिए ये सब चीज जो अभी मैं पॉइंट बताया हूँ,
ये चीज को ध्यान रखिएगा। अब यह सवाल उठता है कि हमारे झारखंड में, मैं अभी फिलहाल झारखंड का ही बात करूंगा, आदिवासी समुदाय 32 समुदाय है और झारखंड को बहुत आदिवासी क्षेत्र माना जाता है। माना जाता क्या है ही, लेकिन हम लोग संगठित क्यों नहीं है? क्या कारण हो सकता है संगठित नहीं है? ठीक है, पढ़ाई लिखाई तो हम लोग उसमें कमजोर ही मानते हैं, फिर भी ज्यादा जनसंख्या है, कुछ तो होना चाहिए हम लोग के बीच कि आदिवासी एक दूसरे आदिवासी को समझे। उसका कारण है शुरुआत से ही इस तरह से मानसिकता कर दिया गया हमारे बीच कि हम आदिवासी को नहीं पहचानते हैं। इसका कारण है उराव आदिवासी खरवार से भेदभाव कर रहा है, खरवार उराव से कर रहा है, परैया बिरहोर से कर रहा है, बिरहोर परैया से कर रहा है। सब एक दूसरे को ऊपर समझता है और एक दूसरे को नीचे समझता है। क्यों? देखिए, मेरा कहना है लड़ाई सब जगह होता है। जब आप बीमार पड़िएगा ना तो आपका जैसे बुखार लगा तो आपका शरीर है जो गर्म हो जाएगा। क्यों गर्म हो जाता है? जो बाहर का वातावरण है वो आप पे अटैक कर लेता है, मतलब कि आपका तबीयत खराब हो गया तो शरीर गर्म होता है उसको रोकने के लिए कि मेरा शरीर स्वस्थ रहे। आपके अंदर जो धड़कन भी चल रहा है ना वो भी किसी न किसी तरह से लड़ के ही चल रहा है। जिस दिन वो हार जाएगा उस दिन आप खुद ही खत्म हो जाइएगा, कोई भी नहीं बच पाएंगे। तो हमारा लड़ाई सब जगह है। सबसे पहले अपना शरीर से भी लड़ाई है, मैं चलूंगा, दूसरा अपना घर का सदस्य में, अपना घर के सदस्य में भाई बहन में लड़ाई होता है। लेकिन अगर वो दूसरा घर से लड़ाई होता है तो सब घर के सदस्य एक मिल जाते हैं। जब दूसरा घर से लड़ाई होता है एक घर के सदस्य सब मिल जाते हैं। उसी प्रकार जब दूसरा टोला से लड़ाई होता है तो एक दूसरा टोला का सब मिल जाते हैं। और जब दूसरा गांव से लड़ाई होता है तो एक दूसरा गांव का सब। तो ये चीज समझने का जरूरत है कि किस स्थिति में कहां लड़ना है। नहीं पूरा लोग सरना है, कोई दूसरा, कोई कह रहा है हिंदू आदिवासी है, कोई कह रहा है ईसाई आदिवासी है, कोई मुस्लिम भी कह दे। क्यों ऐसे बटे हुए हैं? ठीक है वो बटे हुए हैं, लेकिन मुझे कहां लड़ना है वो चीज समझ में आना चाहिए। ठीक है, मैं धर्म पे नहीं जाऊंगा, लेकिन जहां आदिवासियत की बात होता है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ा नुकसान है खुद में लड़ने का अपने अपने में, इसीलिए संगठित नहीं है। और क्यों नुकसान है मैं आगे चल के बताऊंगा उसका। तो इसीलिए लड़ाई सबसे होता है, लेकिन कहाँ लड़ना है वो चीज। तो अभी हमारे में क्या होता है कि हम लोग गोतिया में लड़ रहा है, कोई जाके बता दिए गैर आदिवासी को, वो हम ही लोग आपस में लड़ाएंगे। लेकिन जो घर का गोतिया वाला बोलेंगे उनका विश्वास नहीं होगा, लेकिन उनका बात विश्वास होगा। तो वो चीज समझना है अपने दिमाग से, उन लोग कहाँ इस्तेमाल कर रहा है। पढ़ाई लिखाई इसीलिए जरूरी है, कौन दुश्मन है उसको पहचानना है, नहीं कि हम कह दिए और आप लड़ गए। अपना विवेक से काम लीजिए। इसीलिए सबसे ज्यादा शिक्षा जरूरी है। तो अभी इस तरह से लोग संगठित होकर हम लोग को लड़ना होगा। जैसा भी मणिपुर का घटना हुआ, ये सब चर्चा किया जा चुका है। तो ये सब आदिवासियों की बात है, तो जिसमें बहुत जगह जगह पे आदिवासी संगठन ने विरोध किया, बहुत अच्छी बात है। अब बात करते हैं, हम आदिवासियों को मिटाने का प्रयास किया जा रहा है। पता है क्यों? क्योंकि जब पढ़ लिख जा रहे हैं ना तो उन लोगों को दर्द हो रहा है। क्यों दर्द हो रहा है? जब आपको ऑफिस में जाइएगा तो उन लोगों को लगता है कि हम इतने नीचे पोस्ट में, हमसे ऊंचा पोस्ट में आदिवासी हैं। उन लोगों का मेंटेलिटी ऐसा है कि हमसे ऊपर है। बहुत तरह से छुपाया जा रहा है। हमारा इतिहास ही आदिवासियों इतिहास से ही छुपाया जा रहा है। मैं कुछ पूछना चाहूंगा, आजादी का लड़ाई कब हुआ था? पहली लड़ाई 1857 में। कितना? नेट में सर्च कर लीजिएगा, 1857 में। अब अभी आप मोबाइल खोल के सर्च कीजिए, हूल दिवस कब मनाया जाता है? 30 जून को। शुरुआत कब हुआ था? 30 जून 1955 को। इससे सीधा सा बात है
1857 को घोषणा क्यों किया गया, जबकि 1855 में हमारे आदिवासी सिंधु का अनुष्ठान भैरव आजादी का पहली लड़ाई छिड़ चुके थे। क्यों नहीं भाई आदिवासी का पहली लड़ाई की में व्याख्या क्यों नहीं किया गया है? क्यों? क्योंकि जिस दिन आप अपना इतिहास जान जाइएगा ना, उस दिन लोगों का खतरा आ जाए। उससे भी मैं पहले का बात बताता हूँ, मोबाइल में सर्च कीजिएगा। तिलका माझी, कौन? तिलका माझी, वो भी संथाल आदिवासी से थे। उसमें बिहार झारखंड एक था, तो सबसे पहले वो आजादी का लड़ाई छिड़े थे। उनका जन्म हुआ था 1 फरवरी 1750 में और उनका देहांत हो गया 13 जनवरी 1785 में। कितना? 1785 में देहांत हुआ। 1857 में हमारे किताब में लिखा हुआ 1785 से पहले एक आदिवासी लड़ाई छिड़ चुके थे अंग्रेजों के खिलाफ, जिनका नाम था तिलका माझी। लेकिन ये चीज दर्ज नहीं है। क्यों दर्ज नहीं है? क्यों दर्ज नहीं है? आदिवासी के इतिहास को छुपाने के लिए, क्योंकि उस समय आदिवासी हमारे को पढ़ने नहीं दिया जाता था। वही इसीलिए वे लोग भी किताब लिखे और अपने तरीके से लिखे, और जो चीज आदिवासी जो आजादी का लड़ाई लड़े वो चीज नहीं दिखाया गया। अभी भी झारखंड में जितना भी लड़ाई लड़ा गया, ऐसे भी कहा जाता है कि झारखंड आदिवासियों का राज है, लेकिन आदिवासियों पर ही अत्याचार किया जा रहा है। तो हमारे लोग ताकत से मजबूत है, मतलब शारीरिक से मजबूत है, लेकिन मानसिक रूप से मजबूत नहीं है। कुछ बहनों का ऐसा नजर आ रहा है कि कहीं ध्यान और है, क्या मेरी भाषा से सुन रहा है? ऐसा नहीं लग रहा कि मैं बता रहा हूँ। बस जितना कोई सुन रहा है बस इतना ही लोग काफी है। हर कोई अपने आप में एक दिन अगर लीडर समझने लगेगा ना, उस दिन हमारा आदिवासी समाज आगे बढ़ने लगेगा। ये मत सोचिए कि कोई आगे जा रहा है। अपने आप में ज्ञान प्राप्त कीजिए, अपने आप में जो पढ़ रहे हो अभी कहीं भी आगे बढ़ेंगे, उसको 50 तरह के आदमी से सामना करना पड़ेगा। कोई क्या बोलेंगे, क्या जवाब दीजिएगा, सब जगह मानसिक रूप से आपको संतुलन करना पड़ेगा कि क्या जवाब देना है। तो इस तरह से हमारा आदिवासियों को इतिहास दबाया जा रहा है, और जिस दिन आदिवासी का अगर अस्तित्व खत्म करना है ना, तो उसका इतिहास खत्म कर दो। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? जिस दिन आपका इतिहास खत्म कर दिया जाएगा ना, उस दिन आप स्वतः साफ हो जाइएगा, कोई नहीं बच पाइएगा। इसीलिए अपना भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज है, उसको बचाए रखना है, वही हमारा पहचान है। एक मैं उदाहरण देता हूँ। तितिर समझते हैं? तितिर लगभग तो सब गांव से है। अच्छा, दूसरा भाषा में बटेर बोल देता है। एक बटेर को और एक मुर्गी को जो सेम साइज है, उसको मैं, उसका जो क्या होता है, पंख होता है या उसका जो बाल होता है, उसको मैं जिंदा हटा के छोड़ दूंगा। पहचान में आएगा क्या? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उसका जो पहनावा उसको हटा दिया गया है। तो सोच लीजिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अब यह हो गया जो हमारा पहनावा से पता चलता है कि हम आदिवासी हैं, और दूसरा क्या चीज से पता चलता है? इसका भाषा से। मुर्गी कोकरों से बोलेगा तो तितिर बोलेगा कुटी चौकुटी को। तो दोनों को भाषा से पकड़ पाइएगा, पहनावा से पकड़ पाइएगा। इसीलिए जो सोच रहे हैं ना मैं तो पूरी भाषा नहीं जानता हूँ, जो भी आदिवासी है, तो आज से समझ लीजिए कि आज मुझे सीखना है। बहुत सारा आपके पास साधन है, मोबाइल है, मोबाइल से भी सीखिए। जब हम छोटे थे ना, मैं आपको मेरा घटना बताता हूँ। मैं बात वही सीखा हूँ पूरा। मेरे घर में कम बोला जाता था, मैं हॉस्टल में पढ़ाई लिखाई किया हूँ। मैं शुरू में समझा, उसके बाद में मैं सीखा हूँ। और मैं अभी भी कहीं मेहमान जाता हूँ, मुझे सकल से कोई नहीं जानते हैं राम है, क्या मैं लगता हूँ? नहीं ना। इसी तरह मेरे साथ घटना होता है। तो वो चीज भाषा से पता चलता है। जब मैं कहीं ग्रुप में बात करता हूँ, अरे इसका कुर्ता मर जाए। इसीलिए जो आज से जाके संकल्प लीजिए, मोबाइल में भी सर्च कीजिए, ग्रुप में छोटा छोटा बड़ा ऊंचा काला ये सब सीखिएगा ना, सब अपने आप जानने लगेगा। और पढ़ने वाला को मैं बताता हूँ, ये कोई ग्रामेटिकल नहीं है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट पीछे लगता है। तो ये सब वैसी है, जो चीज हम बोल रहे हैं वैसे ही सब साथ हो जाएगा। कोई ट्रांसलेट करने का ये नहीं है। अगर आप नहीं बोल पा रहे हैं
कुछ कुछ बातें होगा जो आपका जीभ काम नहीं करेगा, तो आप ऐनक के पास जाके खुद से प्रयास कीजिए कि अगर आपने कोई पूछा खुद में इंदिरा नाम मेरी तो इंदिरा नाम फलनारी एक्शन का लग जाए, इन पेट का लगता है, इन नूरपुरिया का लगता है। शुरू में जीव काम नहीं करेगा तो वो चीज प्रयास कीजिएगा ना। बहनों लोग से खास कर निवेदन है, क्योंकि बहन लोग भी कल के डेट में अगर किसी घर में जाएगी तो सारा जिम्मेवार घर में ज्यादातर वही रहती है, जॉब करती है तो अलग बात है, लेकिन ज्यादातर बहनें लोग ही घर में रहती है। तो कैसे परवरिश करना है बच्चों को वो चीज आपके हाथ में डिपेंड करता है। इसका मतलब मैं ये सोचिएगा कि हम भाइयों लोग को छोड़ दे रहा है, हम लोग भी दोस्त हैं, लेकिन पहला आप लोग दोस्त हैं। जैसे आप परवरिश कीजिएगा वैसे ये चीज होगा। तो मैं भाषा का और रीति रिवाज के बारे में बोल चुका हूँ। अब मैं बोलता हूँ कि कुछ अभी ऐसा देखा जाता है, मैं भी देखा हूँ कि हमारे समाज से जो लोग पढ़ लिख जा रहे हैं, जो लोग नौकरी कर नहीं रहे हैं, वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको क्या लग रहा है ना, कह रहे हम तो आगे बढ़िएगा, हम कमाएंगे, मेरा बेटा ऐसा मौज करेगा। लेकिन ऐसे सोच वाले जितने भी आए हैं आदिवासी समुदाय से कोई भी जाति के हैं, मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि कितनों भी आप सोच लीजिएगा कि मतलब कि हम पढ़ लिख गए हैं, अपना वंश के लिए मैं कर दे रहा हूँ, तो वो चीज भूल जाइए। क्योंकि जब आप मेहनत नहीं कीजिएगा ना, जब उसको उस तरह का परवरिश नहीं कीजिएगा, जब आप उसको नहीं पढ़ाइएगा तो कुछ नहीं हो सकता। पढ़ाई के साथ साथ लड़ाई भी सिखाना होगा, क्योंकि दिनों दिन जो भी आदिवासी छोड़ के गैर आदिवासी जो भी हमारे दुश्मन के रूप में है, वो हमें खत्म करने के लिए बहुत तरह का साजिश रच रहे हैं, बहुत तरह का प्रयास कर रहे हैं। अब कैसे वो लोग खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, और कैसे कोई अगर सोच रहे हैं कि हम तो नौकरी कर रहे हैं, मेरा वंश अच्छा जाएगा, उसको मैं बताता हूँ कि आप कुछ भी कीजिए, लेकिन जो आपका जो पहचान रहेगा ना वो आदिवासी रहेगा। क्या रहेगा? आदिवासी रहेगा। आप कहीं भी जाइएगा, कितना बड़ा पोस्ट में जाइएगा, आपको आदिवासी कहीं नजर में देखा जाएगा। ये नहीं कि मेरा नाम प्रमोद उराव है, हम प्रमोद कुमार लिख के हम चुपचाप है, हमको कोई नहीं जानेगा। छुप के कितना भी रहिएगा, वो सब पता चल ही जाता है। तो अपना नाम छुपाने के लिए नहीं, आप गर्व से कहिए हम आदिवासी हैं। क्या है? आदिवासी हैं। तो इस तरह से नहीं कीजिए कि कोई कुमार लिख ले, कोई देवी लिख ले। ठीक है, पहले का तो आ गया है, लेकिन अभी मैं जागरूक कर रहा हूँ। क्यों मैं इसे नहीं लिखने का रहा हूँ, मैं बताता हूँ। पिछले जनगणना में जब आदिवासी का जनगणना किया गया तो पाया गया क्या कि आदिवासी का संख्या जितना होना चाहिए था उससे घट गया। क्यों घट गया बताओ? क्योंकि जो देवी लिखे उनका जनगणना हो गया गैर आदिवासी में, जो कुमार लिखे उनका भी आदिवासी गैर आदिवासी में जनगणना हो गया। तो अब अपना जनसंख्या खुद ही घटाइएगा तो प्रॉब्लम है। कहाँ प्रॉब्लम है कि अगर मान लीजिए अभी गढ़वा ब्लॉक में वैकेंसी निकलता है 100 आपका संख्या के अनुसार होना चाहिए 50 को गढ़वा में, और आप देवी और कुमार लेकर करके कितना 25 को, तो आपका 25 सीट निकलेगा गढ़वा में, और आप कितने हैं 50 है। आपका 25 सीट निकलेगा नौकरी में जनसंख्या के अनुसार, और आप में 50 है। आप 50 लोग खाली है और 50 लोग लड़ने जा रहे हैं, और खुद आदिवासी नहीं, क्योंकि हम तो आदिवासी का सीट लेंगे। तो आप खुद जनसंख्या कम कर रहे हैं, खुद आप गलत बता के। इसीलिए जो चीज सही चीज है उसको बताइए। अब क्या है कि बताने समय तो आप कुमार बताएं, कुछ और बताएं, और जब नौकरी का वैकेंसी निकला तो सीट कम है और हम ज्यादा है, और जब वहाँ वैकेंसी के परीक्षा लिखने के लिए नौकरी के लिए आगे दौड़ पड़े, हम भी दौड़ पड़े। ये तो फिर वही बात हुआ ना कि जब बाढ़ गवर्नमेंट में आ रहा है चतुर्मूर जैसा हम अपना मूरी वैसे घुसा के देना में कर ले हैं कि अरे हमको तो नहीं देंगे और हमें बाढ़ का रोकने आ रहा है। क्या अपना शत्रुमूल जैसा अपना मूरी छुपा के बचने से बच जाएंगे क्या? नहीं ना। तो इस तरह का काम मत कीजिए। जो है सही, हम आदिवासी हैं,
मैं ये पॉइंट बोला था कि अगर आदिवासी को खत्म करना है तो उसका इतिहास खत्म कर दो। मैं बताता हूँ, यहाँ जितने को यहाँ लगभग हम लोग सब गाँव से है, खेती करने वाले हैं, सब हम लोग का कागज पत्र कहाँ होगा? ब्लॉक में होगा, जिला में होगा। अगर मैं जिला और ब्लॉक से आपका कागज हम खत्म कर देंगे, जला देंगे, आप साबित कर पाइएगा कि ये मेरा जमीन है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि जो आपका दादा परदादा का जो इतिहास आ रहा था ना, खतिया में मेरा जमीन है, वो खत्म हो चुका है। तो इस बात को समझिए, अपना अस्तित्व को बताने के लिए अपना भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज, और मैं साथ ही साथ बताना चाह रहा हूँ कि अभी कर्मा इसमें से जो भी आदिवासी समुदाय है, त्योहार है, कोरवा है, गिरोह, कन्या, जो ये गुनाह है, यूट्यूब के माध्यम से सब कोई भाई बहन को भी बजाने के लिए सीखेंगे, ठीक ना? क्योंकि हमारी पहचान उसी से है कि डिस्को बाजा आधुनिक ठीक है, उसको लेके चलना है, शादी है, लेकिन अपना अस्तित्व बताने के लिए तो रखना पड़ेगा। क्योंकि मैं अभी उदाहरण दे चुका हूँ जमीन का मामले में। तो इस तरह से है। अब मैं और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं फेसबुक में एक चीज पाया था कि गलती मेरे अनपढ़ समाज की नहीं है, गलती उन लोगों की है जो शिक्षित होकर पैसे कमाने लग गए और समाज को नजरअंदाज कर दिया। सुन रहे हैं क्या बोलूं? फिर मैं दोहराता हूँ, गलती मेरे अनपढ़ समाज की नहीं है, गलती उन लोगों की है जो शिक्षित होकर पैसे कमाने लग गए और समाज को नजरअंदाज कर दिया। इसीलिए जो भी भाई बहन यहाँ, जो भी पदाधिकारी हैं, जो भी बैठे हुए हैं, आप जहाँ भी रहें, मैं भी रहने वाला लातेहार जिला का हूँ। मुझे मौका मिला है आने के लिए मुख्य अतिथि के रूप में। इसके लिए मैं यहाँ के आयोजनकर्ता को, यहाँ के अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूँ। वो तो बात की बात है। तो आप जहाँ भी रहें अपना समाज में योगदान दें। अरे आप जाके समाज में नहीं बैठ सकते हैं तो आर्थिक रूप से मदद कीजिए। क्या बोल रहा हूँ समझ में आया ना? अगर आप समाज में जाके कुछ बात नहीं बता सकते हैं तो आप आर्थिक रूप से मदद कीजिए। तो मैं एक चीज पढ़ने का पीछे का मैं कारण बताता हूँ। आज सम्मानित किया गया है, प्रयास रहेगा अगले साल इससे भी अच्छा हो, प्रयास रहेगा ना। और जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा आयोजन करने को मैं अभी माइक के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम को लास्ट में किया जाए, क्योंकि हमारा दिमाग ऐसे ही है, जो चीज नहीं चाहिए ना वो चीज से ज्यादा इंटरेक्शन होता है। आप लोग भी मूवी देखते हैं मोबाइल में, हॉल में 2 घंटे का कहानी याद हो जाता है, लेकिन यहाँ 2 मिनट बैठने में पूरा मतलब पकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि माइंड सेट ऐसे ही है हमारा कि जो चीज मुझे नहीं चाहिए उससे ज्यादा अट्रैक्शन होते हैं, और जो चीज चाहिए वो जहर लगता है। कृपया मेरे बातों को ध्यान देंगे। तो इसीलिए आज मैं इस मंच के माध्यम से मैं अपने आप को खुद को मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी भाई बहन को जो अभी सम्मानित किए गए हैं या जो अगले साल मैट्रिक लिखने वाले हैं, अगर किसी को पैसा से संबंधित, क्योंकि मैं जान रहा हूँ कि मैं झेला हूँ और मैं जान रहा हूँ कि हमारे लोग को सबसे ज्यादा पढ़ाई में कठिनाई में आर्थिक स्थिति कमजोर बनाता है कि नहीं? क्योंकि हम उतना सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो आज आदिवासी विकास परिषद द्वारा आयोजन किया गया है, इसके लिए सब धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन किसी को भी आर्थिक रूप से दिक्कत हो तो इंटर तक में किसी को भी, चाहे आईएससी हो, चाहे आईकॉम हो या आईए हो या मैट्रिक तक हो, किसी को भी अगर आर्थिक रूप से दिक्कत है तो संपर्क करेंगे। मैं पर्सनली मदद करने का प्रयास करूंगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सुन रहा हूँ ना? ये चीज नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई के कारण किसी ने मतलब पैसा के कारण किसी ने पढ़ाई छोड़ दी है।
सजेस्ट करना चाहूंगा कि पढ़ाई खूब जोरदार से मेहनत करें। पढ़ते वक्त किसी को समझ में नहीं आता है भाइयों बहनों, पढ़ते वक्त समझ में नहीं आता है, क्योंकि जिंदगी ऐसी ही है। कैसे मैं बताता हूँ, जिंदगी पहले प्रैक्टिकल करता है, उसके बाद हमें बाद में देखने को मिलता है। इसीलिए बहुत से कठिनाई परिस्थिति आएंगे, लगेगा कि क्यों पढ़े, बहुत परेशानी हो रहा है। वो चीज ग्रेजुएशन के बाद ही समझ में आता है कि हमने क्या पढ़ा क्यों नहीं पढ़ा। इसीलिए अगर आर्थिक स्थिति के रूप में किसी को दिक्कत हो तो हमारे अध्यक्ष महोदय वीरेंद्र उमेश है, इन से संपर्क कर सकते हैं कि हमें पढ़ने के लिए पैसे नहीं है एडमिशन के लिए। फिलहाल से मैं घटना बताता हूँ, हमारे लोग में टैलेंट की कमी नहीं है। एक परवीन उरांव जो फिलहाल में IIT खड़गपुर में उनका एडमिशन हुआ है। कहाँ एडमिशन हुआ है? IIT खड़गपुर में, जो इंजीनियरिंग का बहुत बड़ा संस्थान है और एक टॉप संस्थान में आता है। उसमें इतना टैलेंट था, मेरी पैसा नहीं था, किसी प्रकार उसने आवाज उठाया तो मुख्यमंत्री के द्वारा 1.5 लाख का चेक दिया गया। तो इस तरह से आपको वो पढ़ना होगा। ये में कारण बनना चाहिए कि पैसा के कमी के कारण हम पढ़ाई छोड़ दिए। अगर ऐसा नौबत आएगा तो संपर्क कीजिएगा, मैं हाजिर रहूंगा। अगर इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम होगा तो हम लोग अपना ग्रुप में विचार करेंगे कि कैसे इसको किया जाएगा। इसमें खूब मेहनत करें, खूब पढ़ें, खूब बढ़े, आगे बढ़े। बातें बहुत सारा है, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि बहुत सारे बहने लोग चल गए, जो मुझे खेद है, अभी मैं कह रहा हूँ, और भाई लोग भी चल गए। तो फिर से मैं कहना चाहूंगा लास्ट में, एक तीर एक कमान, एक तीर एक कमान। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।